आज बात करने वाले हैं हम निवेश गुणक की, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये निवेश गुणक होता क्या है, तो ये कैसे आया निवेश गुणक, ये भी हम देखेंगे, और निवेश गुणक क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निवेश गुणक आया कहां से। तो देखिए, सबसे पहली चीज 1931 में यानी 1931 में जो RF काहन नाम के एक आदमी थे, जिन्हें रोजगार गुणक, कौन सा गुणक, रोजगार गुणक इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसको क्या कहा गया, रोजगार गुणक कहा गया। ठीक है, तो 1931 में एक तरीके से गुणक वर्ड जो है वो आया और रोजगार गुणक दिया। किसने दिया, RF काहन ने दिया। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, 1930 इसके जो दशक था, इसका जो दशक था उसके अंदर एक तरीके से मंदी आई थी पूरी वर्ल्ड में, जिसको वैश्विक महामंदी भी कहा जाता है। उस समय जो किन्स महोदय थे, कौन थे, किन्स महोदय, उन किन्स महोदय ने जो है वो समग्र मांग बढ़ाने का विचार प्रस्तुत किया। समग्र मांग क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। ये समग्र मांग बढ़ानी चाहिए। इसी के तहत फिर किन्स महोदय ने एक तरीके से निवेश गुणक प्रस्तुत किया। निवेश गुणक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, इसको आय गुणक भी कहा जा सकता है, आय गुणक। ठीक है, ये तो थी एक तरीके से फैक्ट जो आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यानी निवेश गुणक किसने दिया, किन्स महोदय ने, जो कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जन्मदाता भी माने जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले 1931 में RF काहन ने, ठीक है, कौन सा गुणक था, रोजगार गुणक। निवेश गुणक को और क्या कह सकते हैं, आय गुणक कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात फैक्ट की। अब निवेश गुणक होता क्या है, तो देखिए, निवेश भी जो है वो इनकम से सीधे रिलेटेड होता है, आपको पता है। अब यहां पर देखिए, निवेश बढ़ेगा। अगर मान लो कोई भी बंदा प्रारंभिक निवेश करता है तो निवेश बढ़ने से उसकी इनकम बढ़ेगी। पता है आप लोगों को, ये निवेश बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, तो वो उस इन्वेस्टमेंट से उसको जो प्रतिफल प्राप्त होगा तो उसकी उसकी जो इनकम है वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। लेकिन जो हमारे किन्स महोदय थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि निवेश का जो वृद्धि होगी उससे आय में जो वृद्धि होगी वो निवेश में की गई वृद्धि से कई गुना अधिक होगी, और इसी वजह से उन्होंने इसको कहा निवेश गुणक। ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहां पे लिख रखा है, देख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश, इस चीज का ध्यान रखना, प्रारंभिक निवेश करने से आय में वृद्धि होती है। ये चीज तो आप लोगों को पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है। लेकिन आय में होने वाली वृद्धि निवेश से कई गुना अधिक होती है, कई गुना अधिक होती है, और इस कई गुना की वजह से ही इसे गुणक कहा जाता है, निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, समझ गए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो हमारी निवेश में वृद्धि हुई वो हुई 100 की, ठीक है ना, और उससे जो हमारी इनकम में वृद्धि हुई वो मान लो हुई 700 की। ठीक है ना। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे 100 की, यहाँ पे 700 की, यानी जो आप गुणक निकालेंगे, गुणक का जो साइन होता है वो होता है के। ठीक है ना। इस के जो आप निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे आप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है ना। यानी आई इनकम में परिवर्तन और आई यानी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन। ठीक है ना। आप देखिए, आप डेल्टा वाई कितना है यहाँ पर 700 का परिवर्तन, और निवेश में 100 का परिवर्तन, यानी क्या आएगा, 7 आएगा। यानी जो हमारा गुणक आया, के आया, वो क्या आया, 7 आया। यानी गुणक वृद्धि, यानी 7 गुना वृद्धि हो गई। निवेश में वृद्धि से क्या हुआ, इनकम में 7 गुना वृद्धि हो गई, तो गुणक वृद्धि हुई, इसी वजह से इसको कहा जाता है निवेश गुणक। ये फॉर्मूला देखा आपने एक तो, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, जो गुणक है ना वो एमपीसी से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, एमपीसी से। किससे कनेक्टेड होता है, एमपीसी से, है ना। एमपीसी जो हमारी क्या होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हमने बीबी कहा था लास्ट लेक्चर में, आपको पता है। ठीक है ना। ये एमपीसी कैसे निकलती है आपको पता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये ऐसे ही निकलती है। ठीक है ना। तो अगर आपको एमपीसी नहीं दे रखी हो तो आप इससे निकाल सकते हो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से। ठीक है ना। लेकिन यहां पर एमपीसी आपको अगर डायरेक्ट दे दी जाए तो इसमें एमपीसी का और जो गुणक का जो कनेक्शन होता है, जो संबंध होता है, वो क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर एमपीसी जो है वो ज्यादा होगी तो जो गुणक है, जो मल्टीप्लायर है, वो भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। एमपीसी कम होगी तो गुणक भी कम होगा। ठीक है ना। ये फैक्ट है, ये आपको जानना जरूरी है। क्यों,
ये भी बता देता हूं, क्योंकि एमपीसी ज्यादा होगी इसका मतलब उपभोग पे ज्यादा खर्च हो रहा है, इनकम का पार्ट उपभोग पे ज्यादा खर्च हो रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, इनकम में भी वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन चलता है, ये संबंध चलता है। तो एमपीसी ज्यादा तो गुणक भी ज्यादा, एमपीसी कम तो गुणक भी कम। और दूसरा एक और चीज पढ़ी थी हमने, एमपीएस यानी बचत की सीमांत प्रवृत्ति, इससे उल्टा संबंध होता है। ये क्या होती है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, है ना, इसका जो संबंध होता है ये उल्टा होता है। एमपीएस अगर ज्यादा होती है तो गुणक जो है वो क्या होगा, कम होगा, विपरीत संबंध होता है। एमपीएस कम होगी तो गुणक जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि बचत करके रखेंगे, उपभोग करेंगे ही नहीं, निवेश होगा ही नहीं, आय बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है ना, समझ गए। तो ये चीज इनका रिलेशन होता है। अब देखिए, अब एमपीसी अगर आपको दे रखी हो तो भी आप गुणक निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला तो ये होता है गुणक निकालने का, आपको इनकम में चेंज और इन्वेस्टमेंट में चेंज दे दिया जाए, जैसे यहां दिया गया 100 और 700 का चेंज, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। एक जब आपको एमपीसी दी जाए तो फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, इससे भी गुणक निकल जाता है। एक जब आपको एमपीएस दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो एमपीएस और जो एमपीसी होता है ना, ये बराबर 1 होता है, यानी आप एक में से एमपीसी अगर घटा रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, एमपीएस कहलाएगा, ठीक है ना। यानी 1 माइनस एमपीसी कर दिया तो यहाँ एमपीएस आ गया, यानी ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है। मान लो आपको एमपीसी दे दी जाए 0.50, ठीक है ना, क्या दे दी जाए, 0.50, ठीक है ना। 0.50 जब एमपीसी दे दी गई अगर आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, इधर देखिएगा, 1/1 माइनस 0.50, ठीक है ना, तो 1/0.5 और ये आ जाएगा आपका गुणक का मूल्य क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप एमपीएस 1 में से 0.50 गया तो एमपीएस वैसे ही निकल गया, क्या निकल गया, 0.50 निकल गया और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। तो गुणक का मूल्य 2 आ गया। अगर एमपीसी अगर जो है वो आपको दे दी गई 1 या एमपीसी अगर आपको दे दी गई 0, तो ये जो है ये उच्च और निम्न सीमा कहलाती है गुणक की। कैसे उच्च और निम्न सीमा कहलाती है, वो ऐसे, क्योंकि एमपीसी अगर 1 रखते हैं हम तो 1/1 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, अनंत आएगा, ठीक है ना, यानी अनंत होगा गुणक, ठीक है ना। और अगर 0 है तो 1/1 माइनस 0 यानी 1, ठीक है ना, क्या आएगा, 1 आएगा। यानी एमपीसी जो गुणक का मूल्य है वो 1 से अनंत के बीच में होता है, यानी अनंत कितना भी हो सकता है और 1 से कम नहीं होता है गुणक का मूल्य, ठीक है ना, ये समझ गए आप। ये जो है ये स्थितियां बहुत कम होती है, ये सबसे उच्चतम स्थिति, ये सबसे निम्नतम स्थिति ये नहीं पाई जाती है, इसके बीच में ही गुणक का मूल्य पाया जाता है, ठीक है ना, ओके। और एमपीसी जो है वो आपको पता ही है, एमपीसी क्या होती है, एमपीसी क्या होती है, वो 1 से कम होती है और, ठीक है ना, 1 से क्या होती है, कम होती है, ओके, समझ गए आप। और 1 से ज्यादा नहीं होती है, 0 से ज्यादा और 1 से कम क्या होती है, 0 से ज्यादा और 1 से कम, ठीक है ना, ये जो है ये एमपीसी होती है, ओके, गॉट इट। ये समझ गए आप, पूरा मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से एमपीसी एमपीएस कैसे आप गुणक निकाल सकते हो, क्या सारी चीजें होती है वो सब बता दिया। अब इसको अगर वक्र के द्वारा हम देखें, किसके द्वारा हम देखें, वक्र के द्वारा, तो वक्र के द्वारा आप किस तरीके से समझेंगे, तो आपको बता देता हूं कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो वक्र देखा था, क्या देखा था हमने, एक तो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का, यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति का, उससे आप निकाल सकते हो कि किस तरीके से कार्यकरण होता है किसका, गुणक का। देखिए आप, है ना, ये आपका क्या था, ये आपका था C प्लस आई, यानी कि जो AD है वो, ठीक है ना, और आपका जो AS है वो क्या था, वो ये था, है ना, जिसको आप क्या बोलते थे, C प्लस एस, ठीक है ना। संतुलन यहां पर हो रहा था जहां पे I का स्तर ये था, ठीक है ना। इधर क्या हो गया, C प्लस आई प्लस एस या AD और AS, ठीक है ना, दोनों इधर है, ठीक है ना, ओके। तो ये आई का स्तर, यहाँ पे ई बिंदु संतुलन हो गया, ठीक है ना, आय उत्पादन का निर्धारण हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि गुणक कैसे कार्य करता है। तो देखिए, अगर गुणक में कोई चेंज होगा तो निवेश में कोई चेंज होगा तो निवेश वक्र कहा जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि स्वायत्त निवेश में चेंज होगा। यहाँ C प्लस आई है, अगर निवेश में चेंज हुआ तो ये वक्र ऊपर की ओर चला जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई इसलिए क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन हुआ उसकी वजह से ये यहां से यहां आ गया। अब देखिए आप, यहां इसकी वजह से यहां नया संतुलन हुआ E1 बिंदु पर और यहां पे आई का स्तर बढ़ गया। अब इधर देखिए आप, आई में जो चेंज आया इन्वेस्टमेंट में वो ये आया यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना,
ओके, और इनकम में जो आया वो ये आया। अब देखिए ये चेंज जो है ये कम है और ये चेंज जो है ये ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से इसमें जो परिवर्तन हुआ वो ज्यादा हुआ, ठीक है ना। तो यही एक तरीके से समग्र मांग और समग्र पूर्ति से आप गुणक का कार्यकरण देख सकते हो। ये अग्रगामी कार्यकरण कहलाता है। इसके अलावा अगर आपको कम देखना है तो वो पश्चगामी कार्यकरण कहलाता है, ठीक है ना, या क्रियाशीलता कार्यकरण, कुछ भी आप कह सकते हो। अगर मैं यहां से यहां चला जाऊं, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो क्या होगा, आय ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, ये पश्चगामी और ये जो मैंने आपको बताया ये अग्रगामी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम इसको, आप एक और तरीके से भी देख सकते हो, जैसे यहां पर बचत और निवेश वाला वक्र भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो बचत और निवेश भी आप बना सकते हो। यहां पे जैसे ये हमने बचत वक्र बनाया एस और निवेश वक्र ये हमारा था जो स्वायत्त होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा संतुलन हो रहा था, ई बिंदु था, और यहाँ पे हमारा आय का स्तर निर्धारित हो रहा था, ठीक है ना। अब मान लो इनकम इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है ना, और ये I1 हो गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से नया संतुलन यहाँ पे हो गया, ये हमारा E1 बिंदु हो गया। अब देखिए आप, ये Y1 हमारी आय हो गई, ठीक है ना। अब ये देखिए आप, निवेश में परिवर्तन कम हुआ, ठीक है ना, और आय में परिवर्तन ज्यादा हुआ, ठीक है ना। ओके, समझ गए। तो निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है, लेकिन निवेश में की गई वृद्धि से कई गुना अधिक होती है, ठीक है। तो ये था हमारा निवेश गुणक। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है वक्र के द्वारा समझ गए हम। एमपीसी और एमपीएस से कैसे निकलता है वो आप समझ गए। उसके अलावा अगर आपको इनकम में परिवर्तन या फिर इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चेंज दिया जाता है तो भी आप उसको निकाल सकते हो। तीनों चारों फॉर्मूले मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। इसके बाद चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के